आज हम बात करने वाले हैं WWE के 3 सबसे बड़े लेजेंडरी सुपरस्टार की जो WWE छोड़कर EW में चले गए और EW में जाने के बाद WWE को रत्ती भर भी इनकी परवाह नहीं की और इन्हें जाने दिया। आइए बात करते हैं एक एक करके, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। WWE ने जिस इंसान को पूरी दुनिया का जाइंट बनाया, उसी बिग शो को आखिर में इतना मजबूर कर दिया कि उसे WWE छोड़नी पड़ी। आज का सवाल है, WWE ने बिग शो के करियर के साथ गलत क्या किया? हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रसल बीट एक्स और आज हम बात करने वाले हैं उस लेजेंड की जिसका बॉडी साइज WWE में सबसे बड़ा था लेकिन रिस्पेक्ट शायद सबसे छोटी। पॉल वाइट यानी बिग शो। दोस्तों, पॉल वाइट यानी बिग शो एक लेजेंड था और उसे कैसे यूज किया इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बिग शो WWE में आया था एक मॉन्स्टर के रूप में, वर्ल्ड चैंपियन बना, अंडरटेकर, ब्रोक लेसनर, जॉन सीना सबके साथ लेजेंडरी मैच भी उसने किया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, WWE ने बिग शो को प्रेस्टिसाइज नहीं सिर्फ फेलियर बना दिया। लेकिन एक वक्त के बाद WWE में बिग शो का डाउनफॉल शुरू हो गया। कभी हेल, कभी फेस, कभी कॉमेडी एक्ट, कभी माइंड कार्ड जोक। हर नई जनरेशन पुश हुई और बिग शो को बस एक काम मिला, पुट ओवर करना। यानी थी रिपोर्ट और इंटरव्यू में बिग शो ने खुद कहा WWE में क्रिएटिव रोल या डिस्कशन मेकिंग उन्हें कभी सीरियसली नहीं दिया गया। एक लेजेंड होने के बाद भी सिर्फ रिंग में नहीं, बैक स्टेज में भी उन्हें इग्नोर किया जाता था। अब बात करते हैं बिग शो AEW में क्यों गए, इसका क्या कारण था। यहाँ पर एंट्री होती है AEW की। AEW ने बिग शो को सिर्फ रेसलर नहीं, रिस्पेक्ट भी दी। AEW में बिग शो को मिला मॉनिटर, कम्युनिटर, प्रोड्यूसर, लोकर रूम लीडर और सबसे बड़ी बात, AEW ने उन्हें ये नहीं कहा कि तुम बस जॉब करने के लिए आओ। अब बात करते हैं WWE और AEW की असलियत क्या है। WWE सुपरस्टार बनाता है पर सबको सुपरस्टार जैसा ट्रीट नहीं करता। AEW कम स्टार्स बनाता है पर जिन्हें रखता है उन्हें वैल्यू देता है और बिग शो जैसे लेजेंड के लिए रिस्पेक्ट सैलरी से ज्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। बिग शो WWE के लिए कभी फेलियर नहीं था, फेलियर था उसका यूज। इसलिए बिग शो ने WWE छोड़ी और AEW को ज्वाइन कर लिया। अगर आपको लगता है WWE ने बिग शो के साथ गलत किया तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो WWE या AEW कौन लेजेंड को ज्यादा रिस्पेक्ट देता है। ऐसी हीरो और रियल रेसलिंग स्टोरी के लिए रसल बीट एक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भाई साहब, ये कोई छोटा मोटा रेसलर नहीं है। जिस लेजेंड को WWE ने कभी रिस्पेक्ट नहीं दिया, उसी स्टिंग को AEW ने इतिहास बना दिया। ये सिर्फ रेसलिंग स्टोरी नहीं है, ये इंसल्ट से अमर बनने की कहानी है। दोस्तों, स्टिंग एक ऐसा लेजेंड है जो WCW का आइकन रहा है, क्राउड का फियर रहा है और रेसलिंग हिस्ट्री का सबसे मिस्टीरियस लेजेंड भी रहा है। लेकिन जब वही स्टिंग WWE आया तो फैंस बोले क्या यही था स्टिंग का सपना? दोस्तों, WWE में इस बंदे ने कोहराम मचा दिया था, सबको पटक दिया था और लोग इसे देखते ही कांपने लगते थे। लेकिन एक ऐसा दौर आता है जब स्टिंग ने WWE छोड़ दिया और AEW को ज्वाइन कर दिया। लेकिन ऐसा क्यों किया? स्टिंग WWE में 2014 में आया, फैंस का सपना पूरा हुआ लेकिन रियलिटी काफी अलग थी। WWE में क्या गलत हुआ उनके साथ जिनकी वजह से उन्हें WWE छोड़ना पड़ा, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। डिबेट शानदार थी लेकिन प्लानिंग जीरो थी उनके प्रति। रेसलमेनिया 31 में ट्रिपल एच से हार गए थे वो। WCW वर्सेस WWE एंगल में स्टिंग को वीक दिखाया गया था, जो कि सबसे बुरी बात थी WWE की। लिमिटेड मैच, नो लॉन्ग टर्म्स विजन थे उनके साथ। स्टिंग खुद महसूस करने लगा, मैं यहाँ लेजेंड नहीं सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हूँ और WWE ने उनके करियर को एंड ही कर दिया। सेथ रॉलिंस के साथ मैच में सीरियस नेक इंजरी हो गई थी उनको। डॉक्टर ने कहा अब और रिस्क नहीं ले सकते। WWE ने क्वाइटली स्टिंग को साइड कर दिया, जैसे दूध से मक्खी निकालते हैं वैसे। यहीं से स्टिंग का WWE चैप्टर खत्म हो गया और इसी वजह से स्टिंग WWE छोड़कर AEW में गया। 2020 में AEW में अचानक लाइट ऑफ होती है और म्यूजिक बजता है। स्टिंग वहां पे मौजूद होते हैं और पूरा क्राउड हैरान रह जाता है कि ये क्या हो गया। और AEW में आते ही AEW ने उनका रिस्पेक्ट के साथ वेलकम किया, नो फोर्स्ड लॉस दिया, सेफ शेड्यूल उनको मिले, क्रिएटिव फ्रीडम मिली, आइकन स्टेटस, नो जॉबर ट्रीटमेंट
मिला। टोनी खान ने साफ मैसेज दिया था, यू आर द स्टिंग, जस्ट बी स्टिंग। और AEW में डर्बी एलिन्स के साथ लेजेंडरी पेयरिंग हुई, उनकी सिनेमैटिक मैच हुए। फैंस प्लस क्रिटिक्स बोले बेस्ट फेयरवेल्स रन इज रेसलिंग हिस्ट्री। AEW ने वो किया जो WWE कभी नहीं कर पाया, स्टिंग को अमर बना दिया उसने। और दोस्तों जब AEW में स्टिंग ने कहा कि मैं अपनी टर्म्स पर रिटायर करना चाहता था और AEW ने मुझे ये मौका दिया, उस पल फैंस की आंखें नम हो गई थी। दोस्तों कुल मिला के WWE ने स्टिंग को यूज किया, सिर्फ और सिर्फ यूज। AEW ने स्टिंग को पूजा, उनकी आरती उतारी। अगर आपको लगता है स्टिंग को रिस्पेक्ट AEW में मिला तो कमेंट में लिखो स्टिंग फॉरएवर। और असली रियल इमोशन रेसलिंग स्टोरी के लिए रसलबी टैक्स को सब्सक्राइब करो। मैं हूँ विशाल कुमार, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपनी जिंदगी के 20 साल WWE को देने वाला इंसान, रॉयल रंबल जीतने वाला लेजेंड एज ने अचानक WWE छोड़ दी। क्या ये सिर्फ पैसे की बात थी या इसके पीछे एक दर्दनाक सच्चाई थी? चलिए जान लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो। दोस्तों एडम कोपलैंड WWE का वो सुपरस्टार जिसने लैडर मैच को इतिहास बना दिया, जिसने नेक इंजरी के बाद रिटायरमेंट झेली और फिर 9 साल बाद वापसी करके सबको इमोशनल कर दिया। लेकिन 2023 में एक शॉकिंग फैसला आया, एज ने WWE अचानक छोड़ दी। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर इसके पीछे क्या कारण था कि एडम ने एकदम से WWE को छोड़ दिया? सच ये है कि एज अब WWE में खुद को दोहराना नहीं चाहते थे। वही लिमिटेड मैच, वही सेम बुकिंग और क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर जीरो इंटरेस्ट। एज ने खुद कहा, आई वॉन्ट टू एंड माई करियर ऑन माई टर्म्स, नॉट स्लोली फेड अवे। उन्हें नए रेसलर के साथ फाइट चाहिए थी, लंबी स्टोरी लाइन चाहिए थी और सबसे बड़ी बात, उन्हें रिस्पेक्ट प्लस फ्रीडम चाहिए थे। और तुम जानते हो WWE इनमें से घंटा कुछ नहीं देता, चाहे आप कितनी भी बड़ी उम्र के हो या आप चाहे कोई भी हो, आपने WWE के लिए कुछ भी किया, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। और यही सबसे बड़ा कारण था कि एज ने अचानक से WWE छोड़ दी। और यार आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के 20 साल दिए हैं एक ऐसी कंपनी को जहां पे वो टूटा है फूटा है, रिंग में ताबड़तोड़ उसने फाइट की है और एक वक्त पे आके उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, फ्रीडम नहीं मिलती, तो कोई उदास हो सकता है। अब बात करते हैं एज ने WWE छोड़कर AEW क्यों ज्वाइन की। इसके पीछे कुछ कारण है। पहला कारण है फुल क्रिएटिव कंट्रोल उन्हें मिला। दूसरा, न्यू ड्रीम मैच मिला, यानी फ्रेश लोंडो के साथ उन्हें लड़ने का मौका मिला। तीसरी बात, उन्हें AEW में अपने पुराने फ्रेंड मिले, यानी क्रिस्टियन केज। चौथा सबसे बड़ा कारण है मैच्योर रेसलिंग फोकस्ड ऑडियंस, यानी इन्हें रियल देखना पसंद है, ना कि WWE का स्क्रिप्टेड बकलोलबाजी। AEW में एज नहीं एडम कोपलैंड बनकर आए वो। AEW ने उन्हें सुपरस्टार नहीं आर्टिस्ट की तरह ट्रीट किया। दोस्तों एज जानते हैं कि उनका करियर अब लास्ट फेज में है और वो इस आखिरी सफर को सेफ नहीं मेमोरेबल बनाना चाहते हैं। AEW उनके लिए पैसा नहीं पैशन था। अब यहीं पे आता है फैंस का रिएक्शन। WWE फैंस एज इज WWE फॉरएवर लिखने लगे और ट्रेंड करने लगे। AEW फैंस ने कहा दिस इज रियल रेसलिंग। लेकिन सच ये है, एडम कोपलैंड ने रेसलिंग को चुना, ब्रांड को नहीं। यानी ये वो बंदा है जो WWE और AEW को एक समान मानता है। चाहे आपकी नेटवर्थ बिलियंस में हो, अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दे पाते तो कोई फायदा नहीं। एज ने WWE नहीं छोड़ा, उन्होंने डर छोड़ दिया और AEW में जाकर खुद की कहानी लिखी। ये थी एज यानी एडम कोपलैंड की पूरी कहानी। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या WWE को उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी? एज के साथ वही हुआ जो बिग शो के साथ हुआ था, उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, जाके देख लो। आई बटन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपकी इस विषय पे कोई राय हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। अगले किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाए वो भी बताओ। मैं हूँ विशाल कुमार और आप देख रहे हैं रसल बीट एक्स। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।